सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तिका के संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज इस पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं विनीता पांडे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। यह धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू है। इसमें धनराज पिल्लै के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्लै का बचपन खिड़कीपुड़े की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीरानंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते थे। धनराज पिल्लै का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके जो दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे, लेकिन धनराज के पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके बावजूद भी हॉकी खेलना वो चाहते थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। कौन? धनराज। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत ही अमूल्य थी, क्योंकि ये उनकी अपनी स्टिक थी। धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में चुन लिया गया था और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी। दोनों ही वो हॉकी प्लेयर थे। 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आस थी, परंतु 57 खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं आया। तब 1979 में उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से वे लगातार प्रगति पथ की ओर अग्रसर रहे अर्थात बढ़ते रहे प्रगति की ओर। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। तुनक मिजाज का अर्थ होता है बच्चे चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन। वे स्वयं को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते थे, मतलब अपने आप को बहुत असुरक्षित का अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और वे स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते थे, क्योंकि वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे और उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, इसीलिए वो चिड़चिड़े हो गए। जिस प्रकार कोई बच्चा होता है, उसके मित्र होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे को नहीं मिल पाती या फिर उसके लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस तरह धनराज पिल्लै के चिड़चिड़ेपन का और तुनक मिजाज होने का यही कारण था। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वो हॉकी के खिलाड़ी ना होते तो उन्हें चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। मीन्स वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, पर अब उन्हें गर्व है कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही ना हो, लेकिन बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। अपनी शादी के लिए स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं। वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी वो संकोच नहीं करते। धनराज अपने मित्रों व अपने परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं, चाहे भारत में हो या विदेश में रहें। रात को सोने से पहले वो अपनी माता से ज़रूर बात करते हैं और अपनी भाभी कविता को भी वो अपनी माँ के समान मानते हैं और अपनी प्रेरणा का स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर, आर्टिफिशियल ग्रास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे। वो बार बार मैदान को छूकर देख रहे थे कि कैसे कृत्रिम घास उगाई है। उनके पास पहली कार एक सेकंड हैंड अर्माडा थी जो उनको पहले एम्प्लॉयर ने गिफ्ट की थी।
वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फ़ोटो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी कि हॉकी प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी करी और अपनी माता को हर महीने पैसे वो भेजते थे। चाहे वो बाहर होते थे उस टाइम पर, तब वो अपनी माँ को पैसे भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2002 में खरीदी थी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने में लगे रहे। विदेश जाकर खेलने से उन्हें जो राशि मिलती उससे पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई, प्रतिष्ठा अर्थात प्रसिद्धि दिलाई। तो ये था बेटा हमारे इस पाठ का सारांश। अगले वीडियो में हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे।